नमो अरिहंताणम्। महाघोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब बहुश्रुत संघ संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज उत्तरी भारत प्रवर्तक स्वामी श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब इन महापुरुषों ने मेरठ के अंदर जैन नगर जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय जैन समाज को निकाल करके मेरठ जैन नगर बसाया था। जैन नगर एक भव्य और समृद्धिशाली जैन नगर है। जो लोग कभी वहां पर गए हों वहां की समृद्धि और आध्यात्मिकता का जिन्होंने वहां पर दर्शन किया हो वो सहज इस बात की अनुभूति कर सकते हैं। इन महापुरुषों के हमेशा से कृपा दृष्टि उस नगर पर रही। उन्होंने ही बसाया और उन्होंने ही उसको सींचा और वह नगर भी खूब फला फूला। लेकिन देखो योग जिस समय वो जैन नगर तैयार हो गया तो महाघोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। काफी वर्ष वहां पर रहने के बाद आखिर उन्होंने शरीर को भी वहीं पर त्याग दिया। समझो कि उन महापुरुषों ने उसी नगर के लिए अपने संपूर्ण जीवन का समर्पण कर दिया। उसके बाद फूलचंद जी महाराज वो भी शारीरिक अवस्था से सक्षम नहीं रहे। हालांकि आत्मिक बल एक अलग विषय है, लेकिन शरीर
शरीर अशक्त हो जाए तो जरूरी नहीं कि आत्मिक बल खत्म हो जाए। आत्मिक बल से तो बड़े बलिष्ठ थे, लेकिन शारीरिक बल थोड़ा कमजोर पड़ गया। और आखिर फूलचंद जी महाराज भी वहीं पर काफी वर्ष व्यतीत करके और इस शरीर को छोड़ करके चले गए। देखो कैसी पुण्यवानी रहती है किसी किसी जगह की भी। जगह का भी कोई ऐसा योग रहता है जहां पर ऐसे सुंदर घटनाएं घटती हैं, ऐसे आध्यात्म के फूल खिलते हैं। किसी जमाने में वो जंगल था, जंगल की भूमि पर बसाया गया जयनगर था, लेकिन वहां पर ऐसे आध्यात्म के फूल खिलेंगे पहले कौन जानता था। हर वस्तु की अपनी हर जगह की अपनी एक गरिमा होती है, उसकी कुछ नियति होती है। इसलिए आध्यात्म के ऐसे सुंदर फूल जैन नगर मेरठ के अंदर खिले। उसके बाद प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, वो शारीरिक अवस्था से काफी वर्ष व्यतीत वहीं पर करने पड़े। यानी इन चारों महापुरुषों का, तपस्वी निहालचंद जी महाराज, दादा गुरुदेव खोबचंद जी महाराज, फूलचंद जी महाराज और शांति स्वरूप जी महाराज, ये चारों के चारों महापुरुष उसी भूमि पर लेकिन मेरे गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज पूरा भारत भ्रमण करते रहे। वहां पर ज्यादा वास्तव्य नहीं रहा। शांति स्वरूप जी महाराज साहब जब वहां पर विराजमान रहे, तब भी गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज विचरण करते रहे। प्राय पूरे भारत का भ्रमण करते रहे। अब देखो उस पुण्यवानी, उस जमीन की, उस जगह की पुण्यवानी सुमति प्रकाश जी महाराज साहब भी उसी भूमि पर पहुंच जाते हैं। और 86 वर्ष की अवस्था में वो भी इस शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं। 5 महापुरुष, कैसा सुंदर योग है। उस भूमि को नमन।
और उस भूमि पर रहते हुए मैंने स्वयं अनुभूति की है। आध्यात्म की सुगंध मैंने स्वयं महसूस की है। और लोगों की भाव भक्ति को मैंने स्वयं देखा है। वहाँ के लोगों के अंदर किसी घर में विवाह शादी होती है तो नवकार मंत्र का अखंड जाप, किसी घर में बच्चे का जन्म होता है तो नवकार मंत्र का अखंड जाप, और कोई ऐसी खुशी का प्रसंग आता है तो सभी की एक परंपरा सी ही बन गई कि सबसे पहले महामंत्र नवकार का अखंड जाप, क्योंकि इसी नवकार मंत्र ने उनके जीवन की रक्षा की थी। जब पूरा पाकिस्तान धर्मांधता के कारण जल रहा था, उस समय में जैन समाज की रक्षा करने वाला ये नवकार मंत्र ही था। उन्होंने अपने जीवन में स्वयं इस बात को देखा था, जाना था। नवकार मंत्र की ताकत को उन्होंने पहचाना था। इसलिए उनकी रग रग में नवकार मंत्र का प्रभाव कोई भी ऐसा कार्य होता है तो महामंत्र नवकार का अखंड जाप प्रारंभ किया जाता है। घर में कोई भी किसी प्रकार का फंक्शन होता है तो सबसे पहले अगर साधु संत हैं तो साधु संतों को बुला करके पहले उनके पात्र में बहरा करके और फिर आगे की गतिविधि की जाती है। जिन्होंने जीवन में महसूस किया हो, अब उनको डिगने का कोई कारण नहीं बचा रहता। साधना अनुभूति से आती है। उन्होंने ये सब चीजें अनुभव की थी। इसलिए पूरे जीवन के अंदर महामंत्र नवकार की रटन धर्म के प्रति अनन्य आस्था और जिस जीवन पर ऐसे ऐसे महापुरुषों की कृपा दृष्टि बरसती हो, वहाँ पर क्या कमी है। इसलिए आज जैन नगर में सबसे बीचों बीच इतना विशाल काय जैन स्थानक, उसके बाजू में ही तपस्वी निहाल चंद जी महाराज साहब, उनके विशाल भूमि पर बनी समाधि, स्थानक के दूसरे साइड फूलचंद जी महाराज, खूबचंद जी महाराज और प्रवर्तक शांति स्वरूप जी महाराज, इनकी समाधियाँ
एक ऐसा स्वर्गमयी वातावरण ये संतों की कृपा दृष्टि के बिना संभव नहीं होता। इसलिए जिंदगी में तुम और कुछ कमा सको या मत, लेकिन महापुरुषों की कृपा दृष्टि प्राप्त कर सके तो तुमसे बड़ा धनवान इस दुनिया के अंदर कोई नहीं होता। महापुरुषों की कृपा दृष्टि पालो, तुम अपने आप को उस लायक बना लो, तो तुम्हारा जीवन सफल समझो। और वही सफलता हमारी वास्तविक सफलता है, जो हमारे जीवन को आध्यात्मिकता से भर देती है। और आध्यात्मिकता ही तो हमारी असली पूंजी है। ओम शांति।